नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। मैं आपके साथ आशु धारीवाल। आज की खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ललकार रही है अब कांग्रेस मोदी सरकार को। दरअसल यहाँ पर कांग्रेस की जो ललकार है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक धन्यवाद रैली की गई थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। किस तरीके से रायबरेली की जनता का धन्यवाद किया गया, अमेठी की जनता को धन्यवाद किया गया, वायनाड की जनता को धन्यवाद किया गया, इसलिए कि उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा जताया, राहुल गांधी पर भरोसा जताया, रायबरेली से, वायनाड से और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा पे। तो यहाँ पर जब थैंक यू कहा गया तो उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी का भाषण था, राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक चैलेंज जो है वो सीधा सीधा देते हुए दिखे। राहुल गांधी वार्न करते हुए दिखे और इसी के साथ पीएम मोदी से कहते हुए दिखे कि अगर रायबरेली या बनारस से मेरी बहन, यानी कि रायबरेली से तो वो खुद ही थे, उन्होंने कहा कि अगर बनारस से मैं प्रियंका गांधी, मैं तो अपनी बहन को भी ले आता तो पीएम मोदी का जीतना मुश्किल हो जाता। यहाँ पर बता दें कि कई ऐसी बड़ी बातें आ रही हैं कि इस बार जो वाराणसी सीट पर जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, बनारस पर आंकड़े सामने आए हैं, ये बड़ा खेल है। दरअसल यहाँ पर लाइट गुल करने की एक कहानी सुनाई गई है। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि रिजल्ट्स के बीच कुछ घंटों के लिए लाइट गायब हुई थी और उसके पहले, यानी कि जो रिजल्ट चल रहे थे, लाइट जाने से पहले उसमें लगातार अजय राय जो हैं वो आगे बने हुए थे और पीएम मोदी इस सीट पर पिछड़ते हुए दिख रहे थे। लेकिन उसके बाद कुछ वक्त के लिए लाइट गई और उसके बाद जब लाइट आई, जब फिर से टीवी और फोनों पर रिजल्ट देखे गए तो उसमें पीएम मोदी लगातार आगे बने हुए थे। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा खेल हुआ है और इसी खेल के बीच राहुल गांधी ने जिस तरीके से पीएम मोदी को ये बड़े सवाल में घेर दिया है कि अगर मैं बनारस से अपनी बहन को खड़ा कर देता, अपनी बहन को कांग्रेस से, अगर प्रियंका गांधी बनारस में होती तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी को मुंह की खानी पड़ जाती और बहुत बड़ी हार जो है उनके हाथ लग जाती। तो किस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर फॉर्म में आती दिख रही है। जल्द ही विधानसभा के चुनाव भी कई राज्यों में शुरू होंगे। इस बात को लेकर भी कांग्रेस पूरी फॉर्म में आ चुकी है, बीजेपी पूरी फॉर्म में है, लेकिन ये रोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। आज हो गया है 13 जून, 4 जून को आंकड़े आए थे, अभी भी एक दूसरे पर तंज कसने से न बीजेपी बाज आ रही है नहीं बाज आ रही है यहाँ पर कांग्रेस। इसी बीच जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा और यहाँ पर पीएम मोदी का कंपैरिजन चल रहा है, बता दें कि अब यहाँ से सियासत जो है दिलचस्प हो रही है। अब ये सियासत कम एक स्टोरी देखने को मिल रही है जो रियल लाइफ बेस्ड हो। किस तरीके से आप मूवीज़ में देखते होंगे कि जब पॉलिटिशियंस की जब कोई बेस्ड मूवी या बायोग्राफी बनती है तो इसमें किस तरीके से दो कॉम्पिटिटर होते हैं, एक पर एक वार करते जाते हैं। बिल्कुल वही एक मूवी इस वक्त देश की दुनिया देख रही है, विदेश की दुनिया देख रही है, क्योंकि यहाँ पर कभी तो इस मूवी में हीरो बन जाते हैं पीएम मोदी तो कभी कांग्रेस से राहुल गांधी, और अब तो तीसरी बड़ी एंट्री हो गई है प्रियंका गांधी वाड्रा की। प्रियंका गांधी भी अब मैदान में उतर गई है। राहुल गांधी ने स्टेज पर कहा कि वो वायनाड और रायबरेली दोनों में से जो भी सीट चूज करेंगे, ये बड़ी और अच्छी खबर दोनों लोगों के लिए होगी, यानी कि रायबरेली के लोगों के लिए भी और वायनाड के लिए भी। यानी कि राहुल गांधी ने कुछ बड़ा सोच रखा है। खैर, राहुल अपनी पप्पू वाली इमेज को ख़त्म कर रहे हैं, धीरे धीरे छटा रहे हैं उसे और परफेक्ट वाले मॉड्यूल में वापस आ रहे हैं। तो वही बात करें कि राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ पीएम मोदी की गलती नहीं दिखाती है, ये भी दिखा रही है कि राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया की भी कितनी बड़ी गलती है। जब उन्हें लगता था कि प्रियंका गांधी वाड्रा इतनी लायक है तो बनारस से क्यों नहीं उतारा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब उन्हें लगता था, अब उन्होंने स्टेज पर तो कह दिया कि पीएम मोदी डर जाते, पीएम मोदी हार जाते, अगर बहन वहां से चुनाव लड़ लेती तो क्यों नहीं लड़वाया चुनाव। क्या आप इंतजार कर रहे थे कि अजय राय हारे? क्यों नहीं आपने पीएम मोदी के कॉम्पिटिटर में अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को खड़ा किया? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अभी भी ज़रूरत है पीएम मोदी, उनकी चाणक्य रणनीति, मोदी सरकार से दाव पेच सीखने की। क्योंकि अगर बीजेपी के पास प्रियंका गांधी वाड्रा जैसी एक महिला
इस तरीके से रिप्रेजेंटर होती तो वो सबसे बड़ी और सबसे हॉट सीट से उसे लड़वाते, क्योंकि जिस तरीके से एक रोड शो हुआ था जिसमें डिम्पल यादव और यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों ने, यानी कि वो इंडिया गठबंधन का एक रोड शो था, चुनावों के दौरान था, तो दोनों यहाँ पर बता दें कि फीमेल कैंडिडेट ने जिस तरीके से यहाँ पर रोड शो किया, जिस तरीके से डिम्पल यादव ने किया, जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी के लिए किया, किशोरी लाल शर्मा के लिए किया, वहाँ जो भीड़ जन्मी थी, जो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे लोग, जो उनके बीच में को उत्साह था प्रियंका गांधी वाड्रा को देखकर, खुद यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है काफ़ी खुश हुई थी कि इतनी भीड़ का साथ उनके साथ है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो हैं, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बीजेपी को डरा रही थी, बीजेपी को वार्न कर रही थी कि राहुल तो फॉर्म में आ चुका है, राहुल की बहन पहले से फॉर्म में थी और उसकी तैयारियां देख लीजिए। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा को इस इलेक्शन समर में, कहा जाए तो समर ही था एक, जिस तरीके से फेस्टिवल किया, इसे सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को ना उतारना कांग्रेस की सबसे बड़ी चूक थी, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ होते बीजेपी के पास तो बीजेपी तो ना जाने क्या खेल कर देती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें सीखने और समझने की ज़रूरत है कि वो मोदी, यानी कि वो चाणक्य राजनीति जो वो करते हैं, जो रणनीति वो बनाते हैं, वो राहुल गांधी नहीं बना सकते, क्योंकि सबसे बड़ी चूक उनके इस भाषण में ही छुपी हुई है। राहुल गांधी के भाषण में सबसे बड़ी बात छुपी हुई है। कह तो दिया कि प्रियंका गांधी बनारस से लड़ती, बहन अगर बनारस से लड़ती तो पीएम मोदी हार जाते, तो आपने क्यों नहीं उन्हें हराया, क्यों नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारा। यहाँ पर भले अब ये एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस के तो अकाउंट तक फ्रीज हो गए थे, यहाँ पर जेल जाने की नौबतें आ रही थी, विपक्ष के नेता पहले से ही जेलों में बैठे हुए थे, तो अगर ये एक्सक्यूज़ अब कांग्रेस यहाँ पर दे तो ये तो एक कवर करने वाली बात होगी कि बस अब जो यहाँ डैमेज है आप उसे भर रहे हैं। लेकिन आपको अगर अभी यहाँ लगता है कि मोदी के कंपटीशन में आप उतर चुके हैं, मोदी सरकार के कंपटीशन में उतर चुके हैं, तो पहले आप उनसे रणनीतियाँ बनानी सीखिए, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा का जनवरी में अनाउंसमेंट हो जाता तो इस वक्त कांग्रेस शायद अपने पीएम चेहरे के लिए बता दें कि शपथ ले चुकी होती, क्योंकि बहुत बड़ा खेल हो जाता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ। कांग्रेस से सबसे बड़ी भूल की, पीएम मोदी को चैलेंज तो दे दिया कि प्रियंका गांधी आपको टक्कर दे सकती है, आपको हरा सकती थी, तो क्यों नहीं आपने खड़ा किया। ये सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी को अभी भी राजनीति के कई बड़े दांव पे सीखने की ज़रूरत है, मोदी सरकार से, मोदी 3.0 से, पीएम मोदी से, उनके चाणक्य राजनीति से। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट थी कि कांग्रेस के राहुल गांधी, जिन्हें पप्पू कहा जाता है, वो परफेक्ट बनने की दौड़ काफ़ी अच्छी लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें इतने घमंड में शुमार नहीं होना चाहिए कि वो मोदी सरकार को, उनकी रणनीति को हरा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी अपनी खामियों पर नज़र रखनी चाहिए, वरना उनकी परफेक्ट से पप्पू वाली इमेज फिर से बन सकती है। तो आज की ये स्पेशल रिपोर्ट इस बड़े मुद्दे पर थी, जो इस वक्त सियासत का बड़ा रुख कर चुका है कि प्रियंका गांधी वाड्रा पीएम मोदी को हरा सकती है। बाकी ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।